हमारे साथ जो इस समय है डॉक्टर पूनम दास, वायरोलॉजिस्ट, कल भी साथ थे हमारे साथ। ये जो वायरस है कैसा है, क्या बढ़ रहा है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा। डॉक्टर अमिश व्यास जी हांगझो से हमारे साथ, चीन से वो हमारे साथ होंगे, हम उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो बताना चाहता हूँ वो डॉक्टर रोहित दत्ता के पास चलना चाहता हूँ। अगर वो जो जिन्होंने कोरोना को हराया वो हमारे साथ हैं। रोहित, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं या हमारी बात हो सकती है? पहले तो बोलूंगा भैया जी जय हिंद। जय हिंद। और आपकी मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया साहब। आज मेरे पास मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन आज आपने, मैं बताऊं, पूरे दिन से मैं बड़ा थोड़ा डाउन फील कर रहा था, लेकिन सच में सैल्यूट है आपको, और आपने वो मेरी मुस्कुराहट वापस दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बता दूं दिलीप चरियन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, और डॉक्टर अमिश व्यास साहब हांगझो चीन से भी हमारे साथ जुड़ गए। जी रोहित दत्ता जी, ये युद्ध तो आपने जीत लिया, हरा दिया, और ये मुस्कुराहट इस बात के गवाह है। सर ये युद्ध मैंने नहीं जीता सर, ये युद्ध मुझे जिताने के अंदर जिन लोगों का हाथ है उनको शत शत नमन। सबसे पहले डॉक्टर्स, सर डॉक्टर्स, इन अनबिलीवेबल डॉक्टर्स हमारे देश में है, और उनकी तो आप पूरी दुनिया में जानते हैं, इंडियन डॉक्टर्स आर कंसीडर टू द बेस्ट। सर थैंक यू। नर्सिंग स्टाफ आप इमेजिन नहीं कर सकते सर। सर हाउसकीपिंग स्टाफ हॉस्पिटल का, जब मैं 14 दिन, उन्होंने मुझे अपने परिवार के जैसे रखा सर। आप सोच नहीं सकते सर कि मतलब ये जो हंसी है ये सिर्फ उन्हीं की देन है। और सर लड़ाई, आपने भी बात कर रहे थे, ये सर लड़ाई है हमारी, और इसके अंदर हम सब लोग एक साथ हैं, कंधे से मुझे कंधा तो एक नहीं छोटा मिला सा जवाब सकते, दे एक दीजिए। मीटर दूर रहना मुझे रोहित जी, पड़ेगा, रोहित जी, मगर हम लोग जब सब पता साथ चला, में हैं सर। मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, जब पता चला कि कोरोना हो गया है तो कितना डर था? जब वहां गए, आइसोलेशन में गए, तो क्या लगा, कैसे महसूस हुआ? और वो जो बहुत सारे लोग डर रहे हैं उनको आप बताइए। आप बताएंगे ज्यादा असर होगा, मेरी बात का तो असर नहीं होता, मेरी बात तो सुनते ही नहीं। आप बताइए रोहित जी। सर देखिए, जब पता चला तो एक्चुअली अगर देखो तो किसी को दांत के अंदर भी दर्द हो और वो कहे डॉक्टर की दांत निकालना है, उसमें भी डर तो लगता ही है, ये तो कोरोना था। मगर सर मेरे को जिस हिसाब से डॉक्टर्स ने हैंडल किया उस टाइम पे, और 3 डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने मुझे ये बोला, रोहित आप चिंता न करें, आप पहले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, हम आपको ये यकीन देते हैं कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मगर आपको ठीक करके तो हम पक्का भेजेंगे। तो सर डर तो उन्होंने 50% खत्म कर दिया। अब अंदर सिर्फ गिल्ट थी कि मैंने जो लोगों से मैं मिला 2-3 दिनों में, अंदाजन 25 लोग थे, उन उन लोगों का भगवान सब रिजल्ट ठीक ले आए। और वो सर अगले दिन सबकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ गई, तो मेरे को बहुत राहत हो गई। और फिर सर हमारे जो भगवान है आज की डेट पे, हमारे डॉक्टर, उन्होंने मेरे को संभाल लिया और बोला रोहित आपको ठीक कर देंगे। और दिन प्रतिदिन सर मैं रोज रोज मेरे में 5-10% की इंप्रूवमेंट थी। थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, मैं आपसे कुछ बात करूंगा। हांगझो चलते चाहे चीन में, जहां पे डॉक्टर अमिश व्यास जी मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं आप हमारे साथ चीन से जुड़ रहे हैं, हांगझो से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये लड़ाई जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पे तमाम सारे सवाल हैं लोगों से। कल भी हमारे साथ डॉक्टर थे चीन से, तो मैं जानना चाहता हूं ये लड़ाई जीती कैसे आपने, ये बताइए मुझे। हालांकि मेरे पास भी उदाहरण है, बगल में ही बैठे हैं जिन्होंने कोरोना को हराया, लेकिन आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा कैसे और जीता कैसे? डॉक्टर रमेश व्यास, हांगझो चाइना से। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार सभी साहब। दर्शकों को नमस्कार। जी तो सबसे जरूरी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही सब कुछ काबू कर सके, कंट्रोल हो सके। क्योंकि ये वायरस भी ऐसी चीज है कि आप इसको, वायरस हमेशा रहता ही है, वायरस पुराना हो या नया हो तो होना ही है, उसको आप मार नहीं सकते हो, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन और ये है कि ये जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है ये बहुत हाई है। मतलब अगर एक जने को हाई हो सकता है कि आगे 100 लोगों को हो जाए एक ही जने से, एक ही व्यक्ति को। तो उस वजह से जो है मुझे कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिया जाए। हर गली मोहल्ले में जो भी था, हर परिवार में से 2 या 3 दिन में एक व्यक्ति को घर से आने दिया गया। उसके बाद जो भी जिन्हें भी थोड़ा सा बुखार खांसी जुकाम थी, तो हर मोहल्ले के बाहर एक क्लिनिक लगाई गई। उसमें डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया कि किस तरह से मैनेजमेंट करना है प्राइमरी लेवल पर, और कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे उनको अगर कोई कोविड पॉजिटिव केस है उसको कैसे फर्दर रेफर करना है, और कैसे उसका प्रिवेंशन रोकना है।